भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस इन दिनों बड़ी समस्या से जूझ रही है। आज लगातार तीसरे दिन गुरुवार को कई उड़ानें उन्हें रद्द करनी पड़ी क्योंकि पायलटों की कमी के कारण उड़ानों के पूर्ण संचालन में लगातार दिक्कत आ रही है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अन्य शहरों में उड़ानें बाधित रहीं, जिससे हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रहे। गुरुवार तड़के दिल्ली से रवाना होने वाली इंडिगो की 30 से ज़्यादा उड़ानें अचानक रद्द कर दी गईं। हैदराबाद में भी लगभग 33 उड़ानें रद्द हुईं। मुंबई हवाई अड्डे पर भी कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। वहीं इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भी 2 दिनों तक देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर कई उड़ानें काफ़ी देरी से या तो रवाना हुई या फिर उन उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इस वजह से हज़ारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। टर्मिनल्स पर लंबी कतारें लग गईं और ये सवाल भी उठने लगा कि अचानक उड़ानों के शेड्यूल में क्या गड़बड़ हुई और क्या यात्रियों को अब रिफंड मिलेगा। इस गड़बड़ी के पीछे बड़ी वजह कौन सी हैं? चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 दिसंबर यानी मंगलवार को इंडिगो की सिर्फ 35% उड़ानें ही समय पर उड़ सकीं, जबकि एयरलाइन प्रतिदिन 2200 से ज़्यादा उड़ानें संचालित करती है। बुधवार 3 दिसंबर को भी हालात गंभीर रहे और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत कई हवाई अड्डों पर दोपहर तक करीब 200 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इस बीच एक सवाल FDTL को लेकर भी है। क्या है FDTL? दरअसल एयरलाइन पिछले महीने से लागू हुए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों के बाद से तेजी से बढ़ती पायलट की कमी का सामना कर रही है। लेकिन क्यों? ये नए नियम क्रू के लिए अधिक मानवीय और आरामदायक रोस्टिंग सिस्टम सुनिश्चित करते हैं। भारत में DGCA जैसी जो नियामक संस्था है वो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के मानक को लागू करती है। ये एक तरह से क्रू को ज़्यादा आराम देने के लिए बनाया गया नियम है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए आप। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि उड़ान चालक दल के सदस्यों को संचालन के दौरान सुरक्षा और दक्षता बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम मिले। कई एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि इंडिगो की देरी और रद्द उड़ानों ने बुधवार को बड़े पैमाने पर संचालन में बाधा पैदा की और स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि क्रू की भारी कमी के कारण ही उड़ानें लगातार देरी से चल रही हैं। कुछ उड़ानों में तो कैबिन क्रू उपलब्ध ही नहीं था, इसलिए उन्हें रद्द करना पड़ गया। एयरलाइंस कंपनी क्रू को अलग अलग बेस पर भेजकर उड़ानें संचालित करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कमी इतनी गंभीर है कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं। उनका कहना है कि कौन सोच सकता था कि इंडिगो, जिसकी पहचान ही समय पर उड़ान है यानी OTP, उसकी OTP 35% तक गिर जाएगी। एक सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिनों के भीतर इंडिगो की 300 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई उड़ानें 7 से 8 घंटे की देरी से उड़ रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने इस समस्या को लेकर आधिकारिक बयान भी जारी किया है। इंडिगो की प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से हमारी उड़ानों में काफ़ी देरी और गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके लिए कंपनी अपने सभी यात्रियों से माफ़ी मांगती है। कई संचालन चुनौतियों जैसे छोटी तकनीकी दिक्कतें, सर्दियों की वजह से बदला हुआ शेड्यूल, खराब मौसम, हवाई यातायात में बढ़ा दबाव और नए क्रू रोस्टिंग नियम की वजह से बड़ी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसका असर उड़ानों पर देखने को मिल रहा है। इंडिगो का कहना है कि स्थिति को संभालने के लिए हम अगले 48 घंटों के लिए उड़ान शेड्यूल में कुछ बदलाव कर रहे हैं ताकि संचालन जल्दी सामान्य हो सके और समय पर उड़ानें फिर से शुरू की जा सकें। टीम लगातार काम कर रही है ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। जिन यात्रियों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं, उन्हें नई यात्रा व्यवस्था या ज़रूरत पड़ने पर रिफंड भी दिया जा रहा है, यानी रिफंड मिल रहा है। यात्रियों के लिए जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी। इंडिगो ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ़्लाइट की ताज़ा स्थिति कंपनी की वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लें। एयरलाइंस ने कहा है कि यात्रियों को हुई असुविधा का पूरा उन्हें अफसोस है और वे जल्द से जल्द हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्हें लोगों का भी सहयोग चाहिए। इंडिगो की फ्लाइट से आ रहे हैं। हाँ। कितने डिले थी आज? क्या कुछ प्रॉब्लम? 2 घंटा। 2 घंटा डिले। कहाँ से चले थे सर? मुंबई। 2 घंटे डिले पहुंचे हैं आप। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई और कितना मतलब नुकसान हुआ 2 घंटे की टाइम की वजह से? अब डिले है तो डिले है।
क्रू ने क्या कुछ बताया कि क्यों किस कारण से delay नहीं, हुआ? वो तो टेक्निकल इशू बताते हैं, बाकी और कोई कुछ बताते तो है नहीं। इंडिगो की फ्लाइट से और कितना डिले था और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई उसके 9:45 को निकलने वाली थी, बाद? जी जो 12:45 को एक्चुअल उड़ी। ओके, तो लेट हुए आप और उसको क्या क्या प्रॉब्लम आई उसकी वजह से? क्या प्रॉब्लम है? नुकसान कुछ आया? उन्होंने पहले बताया 1 आवर डिलेड है, जो ऑफिशियली सवेरे मैसेज आया था। जी उसके बाद एयरपोर्ट पे आने के बाद बस आधा घंटा डिले, पायलट नहीं आ रहा है, आधा घंटा डिलेड है। डिलेड करते करते 12 o'clock को हमारा चेक इन हुआ, बोर्डिंग हुआ, और 12:45 को वो निकली। तो कोई क्लियर स्पष्ट जो वो बताया नहीं कि किस वजह से लेट हो रहे हैं, कुछ नहीं कोई टेक्निकल या कुछ नहीं और? नहीं, ऐसा कोई नहीं, अनाउंसमेंट ही नहीं है, ऐसा कोई अनाउंसमेंट था ही नहीं आज कोई, कुछ नहीं। एकदम साइलेंट एकदम साफ। 3:45 अरे जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? कितना डिले था? कौन सी फ्लाइट? मुंबई से आ रहे हैं, जी, तकरीबन 2.5 घंटा डिले है। क्या कुछ प्रॉब्लम आई फ्लाइट्स में? कितना वेट करना पड़ा? ये लाउड वेट कुछ नहीं है, पहले से पता था कि 1 आवर लेट है, लेकिन उसके बाद वहाँ जाके कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कुछ नहीं, बस 10:45 की जगह 11:15 को डिपार्चर होगी करके बताया गया, लेकिन एक्चुअली हुई है 12:30 को। अच्छा, तो अभी कैप्टन क्रू ने कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया कि हम ना क्यों कोई लेट कर रहे नहीं, हैं, कोई technical नहीं, सिर्फ इतना बताया कि कैप्टन आए नहीं है, आते होंगे। और जो पीछे फ्लाइट्स आ रही है वो भी लेट आ रही है। हाँ, बहुत सारे लेट्स हैं। अंदर किस तरह का माहौल है? भीड़ है, रश है, लोग नहीं, कुछ परेशान नहीं, होते हैं? शांत है, परेशान तो है, लेकिन चुप चुप बैठे हैं सब। ओके, आपका भी लेट था? सर, हमारा आपका नाम प्लेन बताएं सबसे पहले। मेरा नाम संजय तन्ना, संजय जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं बम्बई से आ रहा हूँ। और कितनी डिले थी फ्लाइट और क्या रीजन बताया जा रहा था? रीजन तो वही बताया जा रहा था कि स्टाफ में रीजन भी एक्चुअली न्यू बिकॉज आई थिंक सो कुछ पायलट का इश्यू है कि क्या है, 2 घंटा था, बट इट वाज वेल इन्फॉर्म्ड इन दैट सेंस, बता रहे थे कि हवा क्या कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, मैं इनफैक्ट मैं तो अच्छा बोलूंगा कि मैं तो लेट पहुंचा, तो भी मेरा चेक बैग्स दे टुक इट एट द काउंटर ऑफ बोर्डिंग, तो आई डोंट हैव एनी और इश्यूज। उन्होंने ये अभी अनाउंसमेंट में या किसी तरीके से बताया कि रीजन क्या है लेट होने का? रीजन तो इतना बनाया मैंने सुना नहीं, बिकॉज मैं खुद लेट था, मगर उनका जो भी दिया मैनेजिंग इट वेल। इफ यू आस्क मी, लेट की वजह से अंदर कोई रश हो रहा हो या कुछ इस नहीं, तरह का? ऐसा कुछ जो नॉर्मल से ज्यादा कुछ परेशानी हुई नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम बताइए पहले। श्रेष्ठ संघाय, कहाँ से आ रहे हैं और कितना डिले था फ्लाइट उसके बारे में? बॉम्बे से आ रहे हैं, तकरीबन 3 घंटा डिले था। 3 घंटे। हाँ, तो कितनी परेशानी वगैरह हुई उसके बारे में जानना है? क्या कुछ प्रॉब्लम सारी थी? मतलब एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, काफी टाइम बैठना पड़ा, मगर ठीक है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब 3 घंटे आप इंतजार कर रहे थे? हाँ, अंदर कोई रश वगैरह या कुछ लोगों को और परेशानी हो रही हो किसी? नहीं, बस इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल नहीं रही थी, मगर बाकी सब ठीक था। अनाउंसमेंट में कुछ बताया किस वजह से डिले करा रहे हैं, कर रहे हैं? स्टाफिंग प्रॉब्लम है, उन कुछ DGCA का नया डायरेक्टिव आया है, जिस वजह से स्टाफिंग का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उस वजह से प्रॉब्लम चल रही है। समस्या क्यों बढ़ी है? दरअसल इंडिगो के सामने ये समस्या साल के सबसे व्यस्त यात्रा समय पर आई है, जब भारत में हर दिन 5 लाख या उससे भी ज़्यादा घरेलू यात्री सफ़र कर रहे हैं। इंडिगो का घरेलू बाजार में 60% से अधिक हिस्सा है। ऐसे में जब उसकी 65% उड़ानें एक ही दिन देरी से चलें, तो इसका असर आसानी से समझा जा सकता है। ऐसी देरी का रिपल इफेक्ट लंबे समय तक उड़ानों को प्रभावित भी करता रहता है। एयरपोर्ट से जुड़ी समस्याएं हालात को और बिगाड़ रही हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर बुधवार को इंडिगो की बैगेज मैसेजिंग सिस्टम काम नहीं कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक टर्मिनल 1 पर बैग मिलने में भारी अव्यवस्था रही और कुछ हद तक टर्मिनल 3 पर भी दिक्कतें नजर आईं। ये भी एक वजह है परेशानी की। 1200 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं इसी वजह से। भारत सरकार का नियामक निकाय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने कहा है कि इंडिगो की नवंबर में 1232 उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें से 755 फ्लाइट्स क्रू और FDTL नियमों की वजह से रद्द हुई। ATC सिस्टम फेलियर की वजह से 92 उड़ानें, एयरपोर्ट एयरस्पेस प्रतिबंध की वजह से 258 और अन्य कारणों से 127 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। OTP परफॉर्मेंस गिरा। DGCA ने कहा है कि इस चुनौतीपूर्ण वक्त में इंडिगो की समय पर उड़ान यानी OTP परफॉर्मेंस भी बुरी तरह प्रभावित रही। नवंबर में OTP 67.70%, जबकि अक्टूबर में 84.1% थी। देरी के प्रमुख कारणों में ATC, क्रू ऑपरेशंस, एयरपोर्ट इश्यूज और अन्य कारण शामिल हैं। इन सब के बीच DGCA ने इंडिगो को तुरंत मुख्यालय में पेश होकर स्थिति बताने और देरी रद्दीकरण कम करने की योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है। वहीं नए फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के क्रियान्वयन पर एयरलाइन को अतिरिक्त गाइडेंस दिया है। इंडिगो को क्रू प्लानिंग मजबूत करने,
ATC एयरपोर्ट समन्वय बढ़ाने और टर्न अराउंड प्रक्रिया सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे उम्मीद है कि इंडिगो की व्यवस्था एक बार फिर से सुचारू रूप से चल पड़ेगी। जो फ्लाइट्स की दिक्कतें यात्रियों को हो रही हैं वो जल्द ठीक हो जाएगी। आप बताइए, क्या आप भी इंडिगो की वजह से परेशान हुए इन 2-3 दिनों में, या फिर आपका कोई अपना परेशान हुआ हो? अपनी कहानी कमेंट कर जरूर बताइएगा।